खोल रही थी और संघ के एक व्यक्ति ने तो मीडिया पर दावा कर दिया। क्या मीडिया पर दावा कर दिया, जरा ये देख लीजिए इस मीडिया पर दावा करने वाले लोग बोल क्या रहे हैं। शुरू शुरू में आप नहीं बनी थी और अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तो संघ प्रत्येक उस कार्य का समर्थन करता है जो राष्ट्रहित में होता है, जो देश को आगे ले जाने की बात होता है। अन्ना हजारे ने देश को आगे ले जाने की बात, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, और उस रामलीला मैदान में अगर आप देखिए तो 40% से ऊपर संघ के लोग भरे हुए थे। सभी लोगों ने समर्थन किया इनका। ये करें किसी और का समर्थन नहीं करते। अन्ना हजारे का आंदोलन पीछे आप थे? बिल्कुल, आप उनके पीछे नहीं था मैं, मगर उनके समर्थन में था। शायद इनका जन्म भी नहीं हुआ था और ये बाद में आप बना के हाईजैक कर लिया, अन्ना हजारे को किनारे कर दिया और अब ये लोग भ्रष्टाचार करने लगे। जो कह रहे थे इसके उल्टा काम किया। तो संघ एक्सेप्ट कर लिए। स्वयंसेवक के नाते मैं उस कार्यक्रम में था। आप बताइए ये एक सेकंड संजय भाई रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, पूरा राष्ट्र खड़ा था। संजय जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। परिवर्तन की बात करते हैं आप बोले आराम से। और उस समय ये शायद आए नहीं होंगे आप में, बाद में आए होंगे आप में, उस समय तो केजरीवाल साहब तो ये प्लान आप लोगों ने किया था कि अन्ना हजारे को किस तरह से आंदोलन कराना? आंदोलन में एक सहयोग करने की बात होती है। जब भी कोई ये आपने देख लिया होगा मीडिया पर जिस तरह से दावा किया जा रहा है संघ के द्वारा कि जैसे भी कोई राष्ट्र हित में आंदोलन होगा। राष्ट्र हित में तो आंदोलन कभी, मतलब जो भी आंदोलन कांग्रेस विरोधी हुआ उसको मतलब राष्ट्र के समर्थन में जो था आंदोलन माना संघ ने, चाहे भले ही सरकार की सही नीतियों का विरोध करना रहा हो या किसानों की बात रही हो। अन्ना के जो पोस्टर थे उन पर भी किसानों को न्याय दिलाने की बात की गई थी, लेकिन क्या किसानों को न्याय मिला? उस मोदी सरकार में, जिस मोदी सरकार में किसान दिल्ली के बाहर कड़कड़ाती ठंड में बैठे रहे, जिस कड़कड़ाती ठंड में कई सिख किसानों ने अपनी जान दे दी, आज वही पोल खुल जाती है इस संघ के नेता के द्वारा। जब ये प्रमाणित हो जाता है, मैं आपको बता दूं कि मैंने किताब लिखी थी, उसमें पहले से ही खुलासा किया था। अन्ना की फोटोज वायरल होती हैं बीजेपी नेताओं के साथ। अन्ना को देखा जा सकता है उठते बैठते हुए। आनुषांगिक संगठन था अन्ना का, जो गांधी के नाम पर लोगों के साथ छल करके किया गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी के पैर छू करके उनकी हत्या की थी, उसी तरह से अन्ना हजारे ने गांधी की फोटो लगा करके संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? जबकि आज भारतीय जनता पार्टी एक संतुलित कैंपेन चलाती है, क्योंकि आज जो कांग्रेस कहेगी उस पर तो विश्वास नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को तो मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। लेकिन अन्ना की जिस तरह से पोल खुली है और भारतीय जनता पार्टी हमाम में जिस तरह से नंगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज हमलावर है आम आदमी पर, वो देखने वाली बात है। इंडिया गठबंधन में क्यों आए, किस लिए आए, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जब बीजेपी आरोप लगाती है और दैनिक भास्कर ये रिपोर्ट छापता है कि केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी चौथे दिन में चौथा पोस्टर, फिल्मी पोस्टर निकालती है। पहले वो उन्हें राजा बाबू कहती है, उनके सीएम आवास पर खर्च किए गए पैसों का हिसाब किताब देकर के सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट करती है, बोलती है कि ये दिल्ली के राजा बाबू हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठग लिया। 10 करोड़ का इंटीरियर, 5-6 करोड़ रुपए के पर्दे, 50 लाख का कारपेट, 10-15 लाख रुपए के टॉयलेट सीट्स, 70 लाख के वुडन डोर और एलईडी टीवी सेट्स। इसी की तो खैर बात ही यहां पर नहीं होती। राजा बाबू ने आम आदमी बनकर दिल्ली को जमकर ठगा, खुद शीश महल बनाकर दिल्ली वालों को क्या दिया। दूसरा हमला बोलती है आप नहीं आपदा है, आपदा है। इसमें मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं और ये संघ का जो वीडियो आया है ये बहुत बड़ी खलबली मचा रहा है। अब इसका कांग्रेस किस तरह से फायदा लेगी? फर्जी वोटर से इश्क है। फर्जी वोटरों का जो गेमा है, खेला है, बीजेपी खुद ही करती रही है। दिल्ली में केजरीवाल का नया खेला, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। मकान मालिक को नहीं पता और उनके घर के पते पर सैकड़ों वोटर जो थे रजिस्टर्ड पाए गए। इस तरह के पोस्टर बार यहां पर चालू है। चुनावी हिंदू बोला जाता है। अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है 10 साल में इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थी, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी है। अब जैसा कि मैंने बोला था वो आंकड़ा थोड़ा गलत था। आम आदमी पार्टी को 53.8% और भारतीय जनता पार्टी को 38.7% और कांग्रेस को 4.3% वोट मिले हैं। आतिशी को बीके सक्सेना उपराज्यपाल दिल्ली के, उन्होंने भी चुटकी ली है ये कहकर के आप तो काम चलाओ सीएम हैं। चलिए, ये तो हुई अब तक की वो कहानी जो कहानी मीडिया से शुरू होती है और आज बीजेपी के उन मतलब जो स्वीकार्यता है उस पर खत्म होती है, जिस पर प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन का सहारा लेकर के इतनी बड़ी पार्टी बनी और इनमें नूरा कुश्ती भी चलती है।
मोदी जी जब भी गिरफ्तार करते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को और फिर उनको रिहा कर दिया जाता है, जिस तरह से खेला जाता है उसमें लगता है कि कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश है। अब इंडिया गठबंधन का मतलब धर्म निभाएंगे राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग, या एक बार फिर अपने जोरों के साथ दिल्ली में अपनी विधानसभा में मौजूदगी दर्ज कराएगी मोदी के आरोपों को और संघ के इस स्वीकार्यता पूर्ण कथन को जो संघ का व्यक्ति बोल रहा है, जो कि मैंने आपको वीडियो दिखाया। क्या कांग्रेस खड़ी हो पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस नंगा कर पाएगी? क्या शीला दीक्षित पर हिसाब मांग पाएगी कांग्रेस इस खुलासे के बाद कितना खड़ी होती है, यह देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा जब खुलासा हो रहा है और सीधा सामने आ रहा है इतने सालों के बाद। 17 साल तो भाई वो लड़का भी जवान हो गया, 17 साल का जो प्रिंस गिरा था निर्भया कांड को भी काफ़ी टाइम हो गया, आरशे हत्याकांड का भी क्लिनिकल ट्रायल चला, सब कुछ चला। लेकिन अन्ना जो गांधी का पोस्टर लगा करके एक आंदोलन लेके आया था लोकपाल बिल आज तक या लोकपाल आज तक जो है नहीं हो पाया। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद चूंकि दिल्ली में पसंद किया गया अरविंद केजरीवाल को, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अन्ना आंदोलन को ये बोलते हैं कि केजरीवाल फायदा उठा करके बन गए, तो मैं कहूंगा कि मोदी जी ने देश में जो अनरेस्ट फैलाया मीडिया ने उसका फायदा उठा करके और मीडिया को खरीद करके प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने भी कम कसर नहीं छोड़ी है। चीन पर भी काफी खतरनाक और सेंसिटिव खबरें आ रही हैं। अब सरकार खुद मानने लगी है कि चीन ने 2 गांव हमारी सीमा में बना लिए हैं। यह वीडियो का अलग विषय हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस खुलासे में क्या कांग्रेस फायदा उठा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आप में छिड़ी जंग, जिसमें कि वो एक दूसरे के कपड़े नोचते हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों।